दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद और स्वागत है आपका आनंद कुमार के स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 12th चैप्टर सेकंड का जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का भाग 1 हो गया था उसका आज भाग 2 लेके आए हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो था वो क्वेश्चन भाग 1 में हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 3 संधारित्र 9 पिकोफैरेड वाली धारिता के, ये 3 संधारित्र हो गए। मान लीजिए C1, C2 और C3। इनकी सबकी धारिता जो है वो है 9 पिकोफैरेड। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है इस संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। हमें तुल्य धारिता निकालनी है। संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर 1/C बराबर, ये अपोजिट होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध में अगर श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3 होता है तो इसमें श्रेणी क्रम में उल्टा होता है। इसमें आएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 1/C C1 है 1/9, तीनों 9 पिकोफैरेड धारिता के ही हैं। 1/9 + 1/9 तो ये हो जाएंगे 3/9। 1/C = 3/9। इसे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/3, यानी कि C बराबर आ जाएगा 3। तो C हो जाएगा 3 × 10⁻12 फैरेड कर दो। 3 × 10⁻12 फैरेड, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 9 लगाया ये हमने पिको फैरेड में लगाया है। ये हमारा आंसर आया है पिको फैरेड में। अगर हम इसे फैरेड में बदल देंगे तो 10⁻12 फैरेड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक जैसे ये संयोजन है इसे हम 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें। ये जोड़ दिए 120 वोल्ट, B बराबर 120। तो जो संयोजन का जो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, इसका विभवांतर क्या होगा, इसका क्या होगा, सबका लगेगा। देखिए C बराबर होता है Q/V। हमें V निकालना, V बराबर होगा Q/C। हमें C पता है, पहले हमें निकालना पड़ेगा Q निकालना होगा। तो होता है संधारित्र में संचित आवेश। संधारित्र में संचित आवेश जो होता है Q बराबर CV। Q बराबर होता है CV। C हमारे पास है, हम पिको फैरेड में है, इसे हम फैरेड में लगाएंगे। 3 × 10⁻12 C हो गया। V हमें दिया है 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो यहाँ B की हो जाएगा 120। तो हो जाएगा 12×36, 360 × 10⁻12 आवेश। इसका मतलब आवेश का मतलब होता है कूलम, यानी कि इतना आवेश संधारित्र में संचित है। अब हमें निकालना प्रत्येक संधारित्र पे जो है वो विभव, संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। अब विभवांतर B बराबर होता है Q/C। Q है और श्रेणी क्रम में Q समान रहता है तो Q है कांस्टेंट, और C जो तुल्य धारिता है वो भी सबकी क्या है, कांस्टेंट। सबकी धारिता कितनी है, 9 पिकोफैरेड, यानी कि सभी संधारित्रों पे जो विभवांतर होगा वो समान होगा। सभी संधारित्रों पे विभवांतर समान होगा। इसमें लिख देंगे यही आवेश तीनों संधारित्रों पर संचित होगा। यही आवेश तीनों संधारित्र पर संचित होगा। अतः प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होगा। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होगा।
क्योंकि B बराबर होता है C अपॉन क्यू, विभवांतर होता है B बराबर Q अपॉन C। Q जो है वो श्रेणी में समान होता है सभी संधारित्रों पर 360 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम का ही आवेश होगा तीनों इन संधारित्रों पर। Q कांस्टेंट हो गया और C इसमें क्वेश्चन में कह दिया 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र, ये तीनों संधारित्रों की धारिता कितनी है 9 पिकोफैरड, यानी Q भी कांस्टेंट है C भी कांस्टेंट है, इसलिए जो V है वो तीनों के लिए एक ही आएगा, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V3 और बराबर 3 बराबर कितना आएगा, इसमें मान रख देंगे B बराबर Q अपॉन C होगा कितना निकालने के लिए, B बराबर Q अपॉन C। Q आया हमारे पास 360 गुणा 10⁻12 Q अपॉन C, C है 3 गुणा 10⁻12 फैरड। इसमें जो विभवांतर है हम किसी एक का निकाल लेंगे, किसी एक का निकालेंगे तो C बराबर Q अपॉन B, Q हमें पता है, C बराबर B बराबर Q अपॉन C, Q हमने लगा दिया, C हम किसी का भी लगा दे रहे हैं, जैसे 9 पिकोफैरड इसका लगा देते हैं, C1 का 9 गुणे 10⁻12, ये 10⁻12 कट जाएगा 360 अपॉन 9, यानी कि 40 वोल्ट। प्रत्येक संधारित्र पर 40 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा जब हम इनको 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देंगे और सभी पे समान होगा 120 वोल्ट, 40 वोल्ट का ही विभवांतर होगा सभी संधारित्रों पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एवं 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 संयोजन की कुल धारिता क्या है, और नंबर बी है यदि संयोजन को 120 वोल्ट से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, ये ज्ञात करना है। 7 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। मान लीजिए C1 है 7 पिकोफैरड का, C2 है ये 3 पिकोफैरड और C3 है 4 पिकोफैरड। इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ये हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब कह रहा है संयोजन की कुल धारिता क्या है। ये समांतर क्रम में है तो ये प्रतिरोध का उत्क्रम होता है, जैसे कि इसका फार्मूला है, तो इसमें जो तुल्य धारिता निकालेंगे वो प्रतिरोध के जैसे श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है उसकी तरह निकलेगी, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला होता है इसके समांतर क्रम का। C बराबर C1 है 7 पिकोफैरड, C2 है 3 पिकोफैरड और C3 है 4 पिकोफैरड, तो ये आ जाएगी 7 3 10 4 14 पिकोफैरड। या हम लिख सकते हैं C बराबर 14 गुणा 10⁻12 फैरड। ये आ गई संयोजन की कुल धारिता। अब कह रहा है कि यदि हम इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। माना ये चित्र है, इसे इनने जोड़ दिया है 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है, ये 120 वोल्ट है, B बराबर 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है। तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, देखिए समांतर में कोई परिपथ होता है, समांतर में क्या होता है याद कर लीजिएगा, समांतर में विभवांतर समान होता है। यदि कोई परिपथ है तो समांतर में विभवांतर समान होता है। और अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो धारा समान होती है, इसके कारण होता है उसमें आवेश समान होता है। समांतर में विभवांतर, श्रेणी में धारा, यानी कि आवेश I बराबर होता है Q अपॉन T, तो मतलब आवेश समान होता है, धारा श्रेणी में आवेश समान होता है। तो ये समांतर, इसमें क्या है विभवांतर समान होगा। ये A हो गया था और B, यानी कि B बराबर 120 वोल्ट और ये B बराबर V1 V2 V3 सबके लिए V जाएगा। हमें निकालना क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है, यानी कि
सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी, तो हमें क्यू निकालना है, क्यू बराबर हो जाएगा सी बी। और यहाँ सी सबके लिए अलग है, सी एस के लिए 7 पिको फैरड, इसके लिए 3 पिको फैरड, इसके लिए 4 पिको फैरड। तो क्यू बराबर सी बी होता है, इससे हम निकालेंगे। हमने निकाला पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए। तो Q1 मान लिया, Q1 आवेश है, तो Q बराबर सी बी होता है, तो ये हो जाएगा C1 V, क्योंकि V तो कांस्टेंट है सबके लिए। और C1 का मान हम लगा देंगे 7 पिको फैरड, 7 गुणन 10⁻⁻12 फैरड में लगा दिया, और V है 120। एक मिनट, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है, यहाँ पे 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है, तो ये हो जाएगा 100, यानी कि ये आ जाएगा 700 गुणा 10⁻⁻12। इसी प्रकार निकालेंगे बी के लिए, जो मतलब C2 है, दूसरा संधारित्र है, तो यानी कि द्वितीय संधारित्र के लिए, द्वितीय संधारित्र के लिए Q2 बराबर हो जाएगा C2V। C2 हो जाएगा 3 पिको फैरड और B यानी कि 100, तो हो जाएगा 312। ये आवेश निकालना, इसके लिए इसका मतलब हो जाएगा कूलाम। इसी प्रकार निकालेंगे तृतीय संधारित्र के लिए, Q3 हो जाएगा, ये हो जाएगा C3V। C3 था 4 पिको फैरड, V है 100, हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। वैसे देखिए, इसमें क्या करना था, 3 संधारित्र दिए थे जो समांतर क्रम में जोड़ रखे थे। पहले निकालना था हमें इसकी तुल्यधारिता। फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ दिया, पिको फैरड में आई है, क्योंकि पिको फैरड में हमने लगाई है, फैरड में बदलने की 10⁻⁻12 कर दिए, बस हो गया। बी में कहा था कि यदि हम 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, अब समांतर में विभवांतर समान होता है। Q बराबर हम फार्मूला जानते हैं CV होता है, यानी कि V तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि समांतर में V कांस्टेंट होता है, और C सबके लिए अलग अलग दे रखा है। तो Q बराबर पहले आवेश के लिए C1V, दूसरे संधारित्र के लिए C2V, तीसरे संधारित्र के आवेश के लिए C3V। हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि पट्टिकाओं के बीच, मतलब प्लेटों के बीच वायु वाले समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, यानी कि ए है हमारे पास 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है। प्लेटों के बीच की दूरी होती है d, यानी कि d है 3 mm, इसे हम बदल लेंगे मीटर में, यानी कि 3 × 10⁻³ मीटर। संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। पट्टिकाओं के बीच वायु, यानी कि वायु का प्रवेशांक होता है k बराबर 1, यानी कि k दिया है हमारे पास 1। और हम संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर KA∈0/d। k हो जाएगा 1, a है हमारे पास 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12/d। बीच की दूरी है 3 × 10⁻³ 10⁻³ का चला जाएगा, ये जाएगा 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.7 पिको फैरड। या आपकी बुक में जो आंसर सीट हो सकती है उसमें हो सकता है 18 पिको फैरड आंसर हो सकता है। 10⁻⁻12 है, इसे हटा देंगे, इसे क्या कर देंगे, जैसे अभी ये फैरड में, इसे हटा देंगे तो ये हो जाएगा पिको फैरड में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, जाएगा 2 आया था, इसी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 16 17, 2 × 16 17, ये आएगा 17.70 गुणा 10⁻12। इसे हटा देंगे, इसे कर देंगे पिको फैरड में,
अभी ये फैरेड में पिकोफैरेड में कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 18 पिकोफैरेड। तो इस संधारित्र की धारिता निकल गई। और ये निकालना था हमें संधारित्र की धारिता क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया आ गया। यदि इस 100 वोल्ट की सप्लाई से 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है वो निकालना कितना होगा। ये आगे क्वेश्चन था, इसी में छूट गया है। इस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। तो संधारित्र पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, संधारित्र पर संचित आवेश। संधारित्र पर संचित आवेश Q बराबर होता है CV। और Q कितना है, Q बराबर 70.7 गुणा 10⁻12 इंटू V यानी कि 100। Q बराबर होता है CV। C हो गया 70.7 गुणा 10⁻12 पिको की जगह 10⁻12 लगा दिया। और B कहा था कि 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 17.7 गुणा 10⁻10 कूलाम, मतलब आवेश है तो इसका मतलब हो जाएगा कूलाम। अब पूछा था कि प्रत्येक प्लेट पर, तो संधारित्र में जो होता है वो 2 प्लेटें होती हैं, बीच की दूरी d होती है। एक पर प्लस आवेश होता है, एक पर माइनस आवेश होता है। तो जब मान लिया एक प्लेट पर या पहली प्लेट पर कर देना, पहली प्लेट पर ये जो आवेश होगा ये प्लस में होगा, प्लस 17.7 गुणा 10⁻10 कूलाम। और जो दूसरी प्लेट पे आवेश होगा वो इतना ही आवेश होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस 17.7 गुणा 10⁻10 कूलाम। एक प्लेट पे प्लस में आवेश होता है, एक प्लेट पे माइनस में आवेश होता है, लेकिन दोनों पे बराबर आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रश्न 8 में, जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक मतलब परावर्तक जिसका परावर्तक 6 है उसकी एक प्लेट रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब। पहला कह रहा है विभव संचरण जुड़ा ही रहे, मतलब जो वोल्टेज सप्लाई हमें लगाई है वो जुड़ी रहे, विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा। और बी कह रहा है विभव संभरण हटा लिया जाए, संभरण को हटा लिया जाए तब क्या होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसमें जो प्लेटें थीं इनके बीच में अगर 8 यहाँ वायु भरी थी यानी के बराबर 1 भरा था, वो कह रहे हैं के बराबर 8 परावर्तन का माध्यम पदार्थ भर दें तो क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा, संभरण को हटा लिया जाए, आपको बताना क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले इन्होंने दिया है कि B बराबर 100 वोल्ट होगा क्योंकि सप्लाई हमने 100 वोल्ट की लगाई थी क्वेश्चन नंबर 8 में। Q बराबर 18 गुणा 10⁻10 कूलाम। Q निकाला था, Q बराबर CV से 70.7 तो सीधे से लिख दिया 18 कर दिया, 18 गुणा 10⁻10 कूलाम। और क्या था K बराबर 6 इस क्वेश्चन में दिया, K बराबर 6। अब परावैद्युत पदार्थ की उसने मोटाई दी है 3 mm, परावैद्युत की मोटाई
टी बराबर दिए 3 mm बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। अब ये परावृत्त के बराबर 6 परावृत्तांक का पदार्थ प्लेटों के बीच में भर दिया जाए, तो पहले हमें निकालना है इसकी धारिता क्या होगी। मान लिया धारिता C0 होगी, हमें क्या करना है, निकालना है। अतः परावृत्त पदार्थ के मध्य में के बराबर 6 का पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता C0 निकालनी है। नवीन धारिता, जो नई धारिता आएगी, नवीन धारिता C0 होगी, जो C होगी नवीन धारिता, ये होती है C0 होती है Kc0, Kc होती है। मतलब जो वायु में कोई संधारित्र है उसकी जो धारिता मानी K बराबर 1 पर किसी संधारित्र की जो धारिता है उसकी K गुनी हो जाती है। अगर हमने 1 का है ये संधारित्र, एक परावृत्त पदार्थ का भरा हुआ, इसकी धारिता C है, और अगर हम इसमें 6 परावृत्तांक का माध्यम रख दें तो इसकी जो नई धारिता होगी वो 6 गुनी हो जाएगी। जो पहले वाली धारिता होगी उसकी 6 गुनी हो जाएगी। तो इसमें जो C0 हो जाएगा Kc, यानी कि पहले वाले का 6 गुना हो जाएगा 6c। हमें पहले वाले की धारिता कितनी थी, पहले वाले की धारिता निकाली थी 18 पिकोफैरड। पहले वाले की धारिता निकाली थी 18 पिकोफैरड। 6 × 18 हो जाएगा 108 पिकोफैरड। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विभव संभरण जुड़ा ही है तब क्या होगा। ये संधारित्र विभव संभरण से जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे कि 100 वोल्ट की सप्लाई हमने जोड़ रखी थी, इस तरह से जोड़ रखी थी समांतर क्रम में। जब ये जब विभव संभरण जुड़ा हुआ है तो संधारित्र का विभव संभरण विभवांतर 100 वोल्ट के बराबर ही रहेगा। 100 वोल्ट का जो ये विभव लगा है इसी के बराबर रहेगा, क्योंकि ये भी इससे समांतर क्रम में जुड़ा है। ये 100 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये 100 वोल्ट की सप्लाई से समांतर में जुड़ी है। समांतर में विभवांतर समान होता है, तो इसका जो विभव है वो समान रहेगा। चूँकि संधारित्र विभव संभरण से और ये जो विभव संभरण होता है मतलब वोल्टेज ये हमेशा समांतर में ही जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में ही होता है। तो मतलब समांतर में इसलिए विभवांतर समान होगा। तो चूंकि संधारित्र विभव संभरण से जुड़ा हुआ है, मतलब ये नहीं लिखना पड़ेगा हमको कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये लिखिए कि संधारित्र का विभवांतर संभरण के विभवांतर के बराबर होगा। जो संधारित्र पे जो विभवांतर है वो इसके बराबर होगा। आप इतना भी लिख सकते हैं या आप निकाल सकते हैं, जैसे कि Q बराबर C, Q बराबर होता है CV होता है। अभी हमने पिछले मतलब जो आवेश था Q बराबर CV हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। जैसे तो B तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन C बदल जाएगा। C जो है जो मतलब नया आवेश है संधारित्र पर, जैसे संधारित्र पर नया आवेश Q बराबर CV होता है। तो C जो है हमारे पास वो है 108, अभी ऊपर निकाला 108 पिकोफैरड। 108 पिकोफैरड मतलब 108 की पिको की जगह लगा दी 10⁻⁻12 और B जो है वो 100 वोल्ट ही है। तो ये आ जाएगा 1.08 × 10⁻⁸ कूलम। आवेश बदल जाएगा। चाहे आप इसे दिखाएं या ना दिखाएं, आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं केवल कि चूंकि संधारित्र विभव संभरण से जुड़ा हुआ है, अतः संधारित्र का विभवांतर
संभरण के विभवांतर के बराबर होगा। आप इतना भी दिखा सकते हैं। और क्वेश्चन इसी का बी है कि संभरण को हटा लिया जाए, यानी कि संभरण को हटा लिए विभव संभरण को हटाने पर विभव संभरण को हटा लेने पर आवेश वही बना रहेगा, आवेश वही बना रहेगा, आवेश वही रहेगा। मतलब Q बराबर 18 गुणे 10⁻⁻10 कूलम ही रहेगा विभव संभरण को हटा लेने पर। देखिए विभव संभरण हटाने का मतलब है कि ये 3 संधारित्र जुड़े थे, इनसे ये वोल्टेज सप्लाई इन्होंने क्या करा, हटा दी है। ये वोल्टेज सप्लाई हटा दी है, यानी कि विभवांतर हटा दिया। इस पर जो विभवांतर लगाया था वो हटा दिया। देखिए Q बराबर होता है CV होता है, इन्होंने विभव हटा दिया। तो जो आवेश है, मतलब विभव संभरण को हटा लेने पर आवेश वही बना रहेगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 8 में एक मतलब परिवर्तनांक का निकाल के हमने जो निकाला था आवेश 18, मतलब ये निकाला था उतना, ये निकाला था Q बराबर CV 70, मतलब 7 गुणे 10⁻10 था, इसे हमने 18 लिख दिया था। यहाँ पे Q बराबर 18 गुणे 10⁻10, यानी कि जब हम इसे हटा देंगे तो आवेश जो पहले था वो ही बना रहेगा। जैसे बाद में हमने 100 वोल्ट की सप्लाई लगाई थी तो आवेश जो था वो बढ़ गया होगा कुछ, तो जो इसे हटाने पर आवेश वही बना रहेगा Q बराबर CV से, जो पहले आवेश था वही बना रहेगा इस पे आवेश विभव संभरण को हटा लेने पर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद का जो अगली वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें आगे के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें 12 पिकोफैरड, छोटा सा ही क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं। 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र, 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र की कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, संधारित्र की कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए पहले हमें Q दे दिया, Q बराबर दिया है 12 पिकोफैरड, यानी कि 12 गुणे 10⁻12 फैरड, और B बराबर दिया है कितना, 50 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, यानी कि B बराबर 50 वोल्ट दिया है। Q बराबर 12 गुणे 10⁻12 और B बराबर दिया 50 वोल्ट। हमें निकालना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि U बराबर होता है हाफ CV²। एक तो ये फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV², एक होता है U बराबर Q²/2C, और एक होता है U बराबर हाफ QV। आप कोई सा ही फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ QV। जैसे हम ये वाला लगा लेते हैं क्योंकि हमें QV दिया है और V भी दिया है। U बराबर हाफ QV, तो U बराबर हाफ QV, हाफ Q का मान है 12 इंटू 10⁻12, B का मान है 50, हो जाएगा 6 इंटू 50 इंटू 10⁻12, यानी कि 30 इंटू 10⁻12। तो ये U का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा 3 गुणे 10⁻11 जूल। U बराबर हाफ CV², U बराबर Q²/2C, एक ये भी फार्मूला होता है। एक होता है U बराबर हाफ QV। हमें इससे आसान पड़ा क्योंकि QV दिया था हमें और V भी दिया था, तो हमने U बराबर हाफ QV से निकाल लिया, और ऊर्जा का मात्रक जूल। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसका जो आगे क्वेश्चन है वो भाग 3, जो पार्ट 3 आएगा उसमें होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री
से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे जो क्लास 12th में जैसे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल वगैरह हैं, सभी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल वगैरह जो सिलेबस भी है, सभी की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।